हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मक्खियां भगाने का आसान तरीका व मक्खियां भगाने की दवा। बहुत ही इस तरह के जो पशुपालक हैं उनको जो ये मक्खियां हैं बहुत ही ज़्यादा उनके पशुओं को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। यदि जिस तरह से ये मक्खियां यदि तंग कर रही हैं तो उसकी वजह से पशुओं में कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है। एक तो समय पर वो दूध नहीं दे पाती हैं मक्खियां काटने से, और रही बात उनमें दूध देने वाले जो पशु हैं उनमें दूध की मात्रा कम हो जाती है, और जो छोटे बछड़े बछड़ियां हैं उनमें भी कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। रही बात यदि ये मक्खियां हैं उसकी वजह से कई तरह के रोग भी हो सकते हैं जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। ये रोग यदि जब हो जाते हैं तो आपके पशुओं के लिए बहुत ही बड़ा बीमारी का कारण बन जाते हैं। उसकी वजह से पशुपालकों को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो कौन इस तरह की दवा आती है जो आप आसानी से अपने जो पशु हैं उन पर आप छिड़क सकते हैं, तो शॉर्ट में आपको बताया जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं, पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, मक्खियां भगाने के लिए बहुत इस तरह की दवाइयां आती हैं, लेकिन जिसका रिजल्ट मिले बहुत इस तरह के घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। लेकिन घरेलू नुस्खे में बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने बहुत इस तरह के घरेलू नुस्खे अपनाए लेकिन उनसे इतना बेटर रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ हमें इस तरह की दवा बताएं। हालांकि मेरे चैनल पर दवाओं के बारे में, उन दवाओं के बारे में बहुत इस तरह की वीडियो बनी हुई है, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में और बताना चाहता हूं कि आप उन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आने के लिए बहुत इस तरह की दवाइयाँ आती हैं, लेकिन जो मैं आपको दवा बता रहा हूँ उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। देखो, आप कर सकते हैं जिस प्रकार से डेल्टामेथ्रिन आती है, ब्यूटॉक्स, ये एक तरह का जहर ही होता है, ब्यूटॉक्स का आप प्रयोग कर सकते हैं जिसके अंदर डेल्टामेथ्रिन आती है। इसी तरह से टिकाउट आती है जिसके अंदर साइपरमेथ्रिन आता है। यदि आप डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, साल्ट की कोई भी जो दवा है वह आप पशुओं में मक्खियां भगाने के तौर पर कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि 1 लीटर पानी की बोतल लेनी है, उस पर आपको कुछ स्प्रे लगाना है, और उसमें आप 2 ml से लेकर के 4 ml ये दवा मिला लेनी है। ये दवा मिला करके आपकी जो पशु हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, छोटे पशु हो, उनमें आप उसके शरीर पर छिड़क सकते हैं। लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, ये जब भी छिड़कें तो आप सुबह ठंड के मौसम में छिड़कें। धूप यदि तेज़ पड़ रही है तो उस समय आप इसका बिल्कुल भी प्रयोग न करें, क्योंकि एक तरह का ये पॉइजन है, कई बार पशुओं की जो स्किन है उसको भी ख़राब कर देता है। रही बात, पानी में इसलिए मिलाया जाता है, यदि आप अलग इसको अकेला यदि आप पशुओं पर शरीर पर छिड़क देंगे तो पशुओं की जो स्किन है वो जल भी सकती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये पानी में 1 लीटर पानी में 2 ml से लेकर के 4 ml तो इसलिए बताया कि बहुत ही ज़्यादा जो मक्खियाँ हैं भाग ही नहीं रही हैं 2 ml से, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आप 4 ml का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार छिड़कने के बाद में आपके पशु में कम से कम, कई बार ऐसे पशु हैं जिनमें 3 से 4 दिन तक मक्खियाँ पास ही नहीं आती। रही बात ये, इसके छिड़कने पर मक्खियाँ ही नहीं, मक्खियाँ हो, मच्छर हो, जू हो, चिच्चड़ हो, किलनी हो, सभी का खात्मा हो जाता है। इसी के साथ साथ आपको एक साबुन बताऊंगा, उसका भी प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको साबुन के बारे में बताऊंगा, आप उस साबुन का भी प्रयोग कर सकते हैं जो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आने के लिए बहुत इस तरह की साबुन आती है, लेकिन उसका थोड़ा बेटर रिजल्ट है। यदि और पशुओं पर भी अच्छा रिजल्ट मिला तो आपके लिए वीडियो जरूर इस चैनल पर मिल जाएगी। तो ये जहर, बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर ये जहर पशु जब चाट लेता है तो क्या होता है। यदि जब आप पानी में छिड़काव करते हैं तो इस तरह की स्थिति होती है। नॉर्मल स्थिति में पशु को तो होता तो कुछ नहीं है, लेकिन यदि पशुओं में यदि कई पशु ऐसे होते हैं जो कोई जो पॉइजन जो जीभ से चाट लेता है, ये होता तो पॉइजन ही है, उससे आपके पशुओं में कई बार क्या हो जाता है, जैसे उड़ना बैठना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा इधर जो पॉइजन के सिम्टम्स है उस तरह के आते हैं। नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ये पानी में डाला हुआ होता है। तो आप उस पशु को अच्छी तरह से बाद में ठंडे पानी से नहला देना चाहिए। यदि आपको थोड़ा भी साइड इफेक्ट मिले तो ठंडे पानी से नहला दो, कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। पानी का आप साथ में प्रयोग जरूर करें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। रही बात, इसका एक और बताना चाहता हूं कि आप घर के अंदर, रसोई के अंदर आप इसका प्रयोग न करें, क्योंकि एक पॉइजन है जो कि किसी भी खाने वाले बर्तन में गिर जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।